जय हिंद। भारत, कभी अखंड भारत से जाने जाने वाला भारत, आज एक ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ, आज एक ऐसे सिचुएशन में आकर वो अटक गया है जिससे उसके भविष्य में, उसके वर्तमान में एक बहुत बड़ी ये अड़चन है, एक बहुत बड़ी बाधा है। और ये बाधा किसी से नहीं, भारत के लोगों से ही। आज भारत की यूनिटी किस स्तर पर है कि अगर किसी एक स्टेट में कुछ क्राइम होता है, किसी एक स्टेट में उसके नागरिकों के साथ उनके राइट्स का हनन होता है, तो दूसरे स्टेट के लोग उस पर कोई ध्यान नहीं। हमारा भारत एक समय अखंड भारत हुआ करता था और आज भी हमारा सपना है अखंड भारत बनाने का, लेकिन इस तरह से अखंड भारत नहीं बने। आज जो भारत की वर्तमान दशा है उसको सुधारना सबसे पहले ज़रूरी है और ये हर एक नागरिक के लिए उतना ही ज़्यादा कर्तव्य वाली बात है जितना सरकार के लिए। आज भारत की स्टेट्स में यूनिटी नहीं है, भारत के लोगों में वो यूनिटी नहीं है पहले जैसी। इतिहास भी एक तरह का साक्षी रहा है कि अगर भारत के लोगों में इतनी ही ज़्यादा यूनिटी होती, इतनी ज़्यादा एकता होती, तो अंग्रेज़ कभी भारत में नहीं आए। लेकिन हम बीते गए पल को आज के समय में चल रहे इस वर्तमान काल के साथ नहीं जोड़ सकते। आज हर स्टेट भारत का अलग अलग तरह से अपना अपना काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपस में इन लोगों में एक तरह का फैक्शनलिज्म हो चुका है। ये बात सच है कि आज भारत विश्व गुरु बनने की रेस में सबसे ज़्यादा आगे है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हम लेके चले हैं, जिसे हम बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे और हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम बन जाए। अब अगर एक राज्य भारत की उन्नति में अपना पूरा जोर दे दे और कुछ अन्य राज्य उसमें अपना बिल्कुल भी योगदान नहीं दे, तो फिर इसमें गलती क्या राज्य सरकार की है या राज्य के रहने वाले लोगों की? गलती दोनों की है। कुछ राज्यों में आज इसी प्रकार हिंसा फैली हुई है और इसमें सबसे आगे जो एक तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है वो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है। कुछ स्टेट्स में, जिन स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहिए, और वो स्टेट्स दूसरे राज्य से आए हुए लोगों पर अलग अलग प्रकार से अत्याचार करते हैं, अलग अलग रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और फिर एक दिन शर्मिंदगी महसूस होकर उन लोगों को वो राज्य छोड़कर वापस अपने राज्य में लौट जाना पड़ा। ये क्या हो रहा है भारत? आप सोचिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर इस दशा में ढकेला जा रहा है, तो फिर भारत का आगे चल के भविष्य क्या हो सकता है? इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सैकड़ों सालों से भारत ने फैक्शनलिज्म देखा है। अपने साम्राज्य के लोगों ने ही धोखा देकर, विदेशी आक्रांताओं को बुलाकर भारत में किसी एक पर्टिकुलर साम्राज्य का अंत करवा दिया, वरना किसी भी विदेशी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भारत में बिना अनुमति प्रवेश कर जाए। और आज भी यही चीज़ हो रहा है। आज स्टेट्स के बीच में एनार्की फैली हुई है। अलग अलग स्टेट्स अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ दे रहे हैं, अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं कि उनके हिसाब से नेशन कैसा होना चाहिए, स्टेट के लोग उनके हिसाब से किस प्रकार चले। किसी किसी राज्यों में अगर आप एक पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं, अगर एक पर्टिकुलर धर्म में आस्था रखते हैं, अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है या तो घर में पथराव हो जाता है, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले। और कुछ कुछ स्टेट्स में इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब दूसरे देश से घुसपैठियों को एंट्री दे दी जाती है, फिर उन्हें गैर कानूनी तरीके से वोटर बनाकर पेश कर दिया जाता है इलेक्शंस के समय। किसी और स्टेट्स में हमारे पड़ोसी दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे देश के लोगों के खिलाफ ही साजिश रची जाती है और ये बॉर्डरी इलाके वाले क्षेत्र में, बॉर्डरी इलाके वाले स्टेट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें सच्चाई छुपी हुई है कहीं ना कहीं। आज हर एक स्टेट को जानने की ज़रूरत है, हर एक राज्य को जानने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हमने संघर्ष करके आज़ादी हासिल की और उस आज़ादी को बरकरार रखना एक एक राज्य का और राज्य के एक एक व्यक्ति का धर्म है। आज क्या लोग अपना धर्म लेकर चले कि हमारी भाषा सर्वोपरि है, दूसरी भाषा का व्यक्ति अगर हमारे राज्य में पाया जाए तो उसे राज्य से राज निकाला दे दिया जाए। यही हो रहा है और यही सच्चाई है। आज के युवाओं की भी यही सच्चाई है कि उन्हें विदेशी भाषाएं अच्छी लगती है, विदेशी संस्कृतियां अच्छी लगती है, विदेशी सभ्यताएं अच्छी लगती है, लेकिन देश के प्रति उनका समर्पण बिल्कुल कम। देखिए, विदेश के किसी भी संस्कृति, सभ्यता, उसके धर्म, जाति से किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे देश की जो परंपराएं हैं उसे अगर आप भुलाकर या तो उसके खिलाफ अगर आप जाकर, तो फिर
इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जिस देश ने इतना सब कुछ सहा है, जिस देश को सबसे ज़्यादा लूटा गया है और सबसे लंबे समय तक लूटा गया है, जिस देश के अर्थव्यवस्था, जिस देश के सोने के बल पर पूरी दुनिया आज अमीर है, उस देश में रहकर अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें आप संतुष्ट रह सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अलग-अलग विदेशी देशों में बैठकर भारत के लोगों को अलग-अलग रूप से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह भारत के अलग-अलग राज्यों को एक साथ आपस में लड़ा दिया जाए। राज्यों के बीच में तनाव बढ़ेगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और अगर एक राज्य अनस्टेबल है, तो इसके संगत में अनेकों राज्य अनस्टेबल रहे, जिसको देखते-देखते पूरी कंट्री अनस्टेबल होती जाए, जिसका फ़ायदा उठाकर भारत के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेलने का एक बहुत ही बड़ा प्रयास, एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा। ये इन कुछ लोगों की सोच है, जिनको भारत से भी एक बहुत ही बड़ी मात्रा में समर्थन हासिल है। इन लोगों में हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये एक पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं, ये किसी और देशों में बैठकर, दुनिया भर के देशों से बैठकर ये संदेश देंगे कि भारत के लोगों को ऐसा करना चाहिए, भारत के लोगों के हितों में काम नहीं हो रहा है, भारत की सरकार ऐसी है, वैसी है। लेकिन जब बात आती है कुछ देश के लिए समर्पण करने की, इनका समर्पण किसी भी प्रकार से नहीं देखने को मिलता। एक देश की अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेलने में विदेशी आक्रांताओं का, विदेशी शक्तियों का हाथ तो होता ही है, लेकिन उन्हें सबसे पहले देश के ही कुछ गद्दारों से समर्थन हासिल होता है। आज देश के इतने सारे राज्य अनस्टेबल हैं और ये सच्चाई है। आपको चाहे कितना भी बोल दिया जाए कि आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वास्तविकता में ऐसी स्थिति है। वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, कश्मीर, पंजाब, ये सारे राज्य आज अनस्टेबल हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। हर रूप से कोशिश की जा रही है देश के बॉर्डरी राज्यों से संपर्क किसी तरह मिलाने की, विदेशी शक्तियों के द्वारा, हमारे दुश्मन देशों के द्वारा। और अगर इसमें वो सफल हो गए, फिर आगे चल के देश की क्या हालत हो सकती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ देश के नागरिक ही हों। सबसे पहला हमारा धर्म यही है कि हम देश को बचाएं। कोई भी भाषा, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय देश से बड़ा नहीं। आज अगर आप धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, इन सब के आधार पर लड़ रहे हैं, इन सब के आधार पर अगर आप जी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ देश की बदौलत। अगर आज भारत देश के अस्तित्व को ही चुनौती दी जा रही है और आप हाथ पर हाथ धरे भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, न जाने कितने आधारों पर लड़ रहे हैं, तो वो समय भी दूर नहीं होगा जब आप अपनी आँखों से अपने देश को विदेशी शक्तियों के हाथों में बिकते हुए देखेंगे। इसीलिए अभी ज़रूरत है कि हम सभी को, हम सभी राज्यों को देश के लिए एकजुट होना पड़े। आज आप किसी भी और देश का उदाहरण ले लीजिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो दूसरे देशों से लड़ रहे हैं, ना कि अपने देश के अपने नागरिकों से। और हमारे देश में क्या हो रहा है, हम अलग अलग फ्रंटों पर घिरते जा रहे हैं, अलग अलग देश हमें चुनौती देते जा रहे हैं। हालांकि हम उनका जवाब तो दे ही रहे हैं, लेकिन आज हम आपस में भी एकजुट नहीं हैं। और यही समय है, सही समय, हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर आज देश के राज्य एक हो जाएंगे, तो कल को देश भी एक होकर इन विदेशी शक्तियों से लड़ पाएगा। जय हिंद।